क्या तुम्हें पता है कि सेंसर बोर्ड ने वस मूवी में टोटल 8 कट्स डाले थे, जहां की शैतान मूवी में सिर्फ 4 कट लगाए गए। फिर भी वस मूवी को ए रेटिंग के साथ रिलीज किया गया। एंड ये तुम इस मूवी को देखोगे तो ही समझ पाओगे कि इसे एडल्ट सर्टिफिकेशन देना क्यों जरूरी था। इसकी डार्क टोन एक एक सीन में बहुत कोर तक चली जाती है, जहां हमारे बॉलीवुड मूवीज में हैप्पी एंडिंग के लिए हम स्टोरीज से आखिर तक रिलेट नहीं कर पाते। वहीं पर वस मूवी तुम्हें एक परफेक्ट सैड एंडिंग देती है, जो इन रियलिटी में पॉसिबल भी लगता है। एंड इसी एंडिंग के लिए, अपने स्टोरी टेलिंग के लिए, ये मूवी शैतान को पीछे छोड़ गई। इसके प्लॉट, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन काफी लॉजिकल था। मैं ये नहीं कह रहा कि शैतान वाज नॉट गुड, बट कहीं ना कहीं ये मूवी हमें निराश करती है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो शैतान को पूरी तरीके से वस मूवी से अलग बनाती है। इसी के साथ शैतान मूवी को देखने के बाद लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल उठे थे जिसका आंसर ढूंढना बहुत ही जरूरी था। तो आज हम इन्हीं दोनों मूवीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड 3 इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आता है शैतान मूवी से कि अगर अजय देवगन के कैरेक्टर कबीर ने वनराज के वॉइस को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था तो उसने उसे पहले यूज क्यों नहीं किया। जिसका आंसर जानने के लिए हमें वनराज के तरीके को समझना पड़ेगा। तो वनराज ने जानवी के ऊपर वशीकरण किया था उसे लड्डू एंड बिस्किट खिला के, जो पहले से ही उसने एन्चेंटेड करके रखा था, जिसे खाने के बाद जानवी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ गई। उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करने लगी, जहां चाकर भी वो उसे डिनाई नहीं कर पा रही थी। अब अगर इसी बीच वनराज उसे कह देता कि जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो जानवी को इसे भी फॉलो करना पड़ता एंड नॉर्मल इंसानों जैसे वो बिहेव भी करती। लेकिन अगर फिर से वनराज उसे अपने कंट्रोल में लाने के बारे में सोचता तो उसका एक सेंटेंस ही काफी था उसे फिर से गुलाम बनाने के लिए। मतलब उसे आजाद करने के बाद भी फिर से गुलाम बनाया जा सकता था। इसीलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एंडिंग में कबीर अपने स्ट्रेटेजी को आजमाने से पहले उसने वनराज के जीप को ही काट दिया, जिसके बाद वनराज कोई ऑर्डर देने के काबिल नहीं रहा। एंड फिर कबीर उन लड़कियों को आजाद करने के लिए अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ एडिटेड ऑडियो को प्ले किया, जिससे उन लड़कियों पर इसका असर भी हुआ एंड ये भी कंफर्म हो गया कि वो लोग फिर से वनराज के कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ एक और सवाल मेरे मन में आया था कि वनराज क्या हर बार लड़कियों को ले जाने से पहले उनके पेरेंट्स या फैमिली से परमिशन लेता था। तो मुझे पता चला हाँ, ये उनके रिचुअल्स का ही हिस्सा था। मैंने ऐसे किस्से कुछ स्टोरीज एंड ऑडियो बुक्स में भी सुनी हुई है। इसे दान करना कहते हैं, जैसे शादियों में होता है कन्यादान, बस दोनों का रीजन अलग है। अब इसके बाद जो मेन सवाल इस वनराज कैरेक्टर को लेकर आता है कि उसके इस यज्ञ का मेन रीजन क्या था, उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्या उसकी लड़की भी इस सब में शामिल थी। तो इसका जवाब हो सकता है मे बी हाँ, उसने अपनी लड़की को भी इस सब ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व किया था। पास्ट में हो सकता है उसकी कोई फैमिली रही होगी जिसमें ऐसा हो सकता है कि इन सब रिचुअल्स के लिए उसने अपनी फैमिली का भी बलि चढ़ा दिया। अब ये सब हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमें इस मूवी में वनराज के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया गया, सिर्फ उसके बेटी का एक फोटो दिखाया गया जो खुद वनराज कैरेक्टर ने ही दिखाया था। अब इसे हम 50-50 पकड़ के चल सकते हैं कि ये उसकी बेटी हो भी सकती है और नहीं भी। जहां वस मूवी में शैतान का जो कैरेक्टर था प्रताप, उसने अपनी बेटी की कोई फोटोज नहीं दिखाई थी एंड उसका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी अलग तरीके से हुआ था। जैसे यहाँ बिना कोई इन्विटेशन के प्रताप उस फैमिली के बीच घुस जाता है, जहाँ शैतान मूवी में कबीर वनराज को एक तरीके से इन्वाइट करते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। जहाँ मूवी के आखिर में हमें पता चला कि वनराज ये सब एक यज्ञ के लिए कर रहा था ताकि अपने शक्तियों को और इंक्रीज कर सके। लेकिन वस में ये सीन नहीं था। वहाँ प्रताप ऐसे वशीकरण सिर्फ अपने मजे के लिए करता था। जिन लोगों ने वस मूवी को देखा है उनको पता है कि इसका एंडिंग कितना शॉकिंग था, एक प्रॉपर कंक्लूजन, जहां दोनों साइड के स्टोरी को कोई प्रॉपर हैप्पी एंडिंग नहीं मिला। अथर्व ने एक डेंजरस स्टेप लिया अपने बेटी को प्रताप के वशीकरण से रिलीफ देने के लिए, जिसमें आखिर तक उसकी बेटी आर्या नॉर्मल नहीं हुई एंड अपनी सारी जिंदगी प्रताप के लास्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए गुजार दी। बट इस शैतान मूवी में कबीर एंड उसके फैमिली को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है, जिसमें जानवी आखिर तक ठीक भी हो जाती है। अब ये कितना लॉजिकल है इसको लेकर हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टर का विजन था। लेकिन ये दोनों मूवीज अपने एंडिंग को लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है, जहां दोनों ही इंटरेस्टिंग है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता एंड अगर वैसा होता तो क्या होता। बट वस मूवी वाज मच मोर डार्कर देन शैतान। एक बार इस मूवी को तुम्हें देखना जरूर चाहिए। बट अगर तुमने देखी है तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में जरूर बताना। किसका एंडिंग सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, बस 5 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।